हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गाइज। मैं बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप लोग का एक और नई एससीएल ब्लॉग में। तो हाँ जी गाइज, आज का ये ब्लॉग मैं एससीएल पे ही शूट कर रही हूँ। तो गाइज जो लोग नए हो चैनल पे, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इंपॉर्टेंट ब्लॉग के। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मिस। और गाइज देखो, शेयर तो डेफिनेटली करना। अगर आप शेयर करोगे, बेल आइकन दबाओगे, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। इसलिए क्योंकि मेरा ब्लॉग शाम के 6 बजे अपलोड होता है डेली बेसिस पे माही फिटनेस चैनल पे। तो प्लीज़ सपोर्ट मी और बढ़ बढ़ के प्यार देना गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग एसएल पे शूट कर रही हूँ, तो बहुत सारे टॉपिक आए, बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारा आप लोग का प्यार आया। सो थैंक यू सो मच गाइज। बस ऐसे ही प्यार करते रहो और मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, देखो जब सपोर्ट आता है ना तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में मज़ा आता है। तब मुझे भी लगता है नहीं चलो मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी जा रहा है और प्लस मुझे भी थोड़ा बहुत हेल्प हो रही है। तो इसलिए मैं बस आप लोग के लिए ये शूट कर रही हूँ गाइज, दैट्स इट। तो गाइस आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा आज का टॉपिक। बहुत सारे मैसेज थे इस पे और बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स किया था, तो मैंने ये टॉपिक आज का पिक किया है। वैसे तो आज का 2 टॉपिक है। एक है आपको बिजली में कितना टाइम लगता है और एक्सपीरियंस के लिए बताऊंगी और फ्रेशर्स के लिए बताऊंगी। और दूसरा टॉपिक इंटरनल मूवमेंट कैसे होता है, इंटरनल मूवमेंट कैसे हम खुद से कर सकते हैं। मीन्स जैसे मैं काम कर रही हूँ और मुझे खुद का डोमेन चेंज करना है, स्विच करनी है, प्रोजेक्ट स्विच करना है, तो ये मैं सेल्फ प्रोजेक्ट चेंज कैसे कर सकती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं भी एसएल में आई थी तो मुझे भी ये सब कुछ भी नहीं पता था गाइस। एक कहावत आपने सुनी होगी, जब खुद पे फेस होता है ना, जब खुद आप प्रॉब्लम फेस करते हो और उसका रास्ता खुद ढूंढते हो, आपको सॉल्यूशन पता होता है, तो आपको हर चीज़ मालूम हो जाती है कैसे क्या करना है। तो चलिए वही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि हम इंटरनली खुद से कैसे मूव हो सकते हैं। और क्योंकि प्रोजेक्ट में इतना जल्दी मूवमेंट होती नहीं है, तो खुद अगर ट्राई करेंगे तो उसके पीछे का सॉल्यूशन क्या है और क्या क्या स्टेप होंगे, किन के अप्रूवल लगेंगे, किन से कांटेक्ट करना होगा, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी गाइस। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहना, स्किप मत करना ब्लॉग, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर बीच बीच की जो है ना वो आपको छूट जाएगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं बीजीवी पे। देखो बीजीवी पे मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए, बहुत सारे ब्लॉग हैं। अगर आप लोग चेक करना चाहोगे तो जाके मेरे चैनल पे सर्च करना और आपको बीजीवी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देखो जो मैं आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। फर्स्ट जब हम ज्वाइन होते हैं तो हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बहुत सारे एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स, टेक बी, जीटी सबके अलग अलग होते हैं, सबके सेम नहीं होते हैं। मेरे कुछ और होंगे, आपके कुछ और होंगे। गाइज यहाँ पे एक और चीज़ आती है, थर्ड पार्टी। देखो अगर आप डायरेक्ट ऑन रोल हो रहे हो, मीन्स कैंपस सिलेक्शन है, एससीएल की एचआर खुद जाके आपको अगर इंटरव्यू ले रही है या फिर प्रोसेस उनके एंड से हो रहा है, तो ये ऑन रोल होता है। और अगर आपको एज अ थर्ड पार्टी, मीन्स वो एसएल के लिए आपको हायर कर रही है बट कंपनी कुछ और है। एग्जाम्पल ले लेते हैं वेंडर, ऐसे एग्जाम्पल लेके, तो वो वेंडर के लिए उसकी अलग प्रोसेस होती है और जो हम डायरेक्ट होते हैं उसकी अलग प्रोसेस होती है। तो दोनों की डिफरेंट है। आज हम सिर्फ गाइस सिर्फ डायरेक्ट वाला बात करेंगे और थर्ड पार्टी के लिए अलग बनाएंगे, तो वीडियोस बहुत लेंदी हो जाएगा। मान लो आप ऑन रोल हो गए, हायर हो गए, ठीक है, फर्स्ट आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया। इंटरव्यू के वही 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल इंटरव्यू, सेकंड आपका टेक्निकल हो सकता है, थर्ड आपका एचआर हो सकता है, दैट्स इट। ये 3 इंटरव्यू के अलावा नहीं होता है कुछ गाइज, नथिंग। वर्सन टेस्ट भी सेकंड इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है, क्योंकि देखो वर्सन टेस्ट मैंडेटरी है, बेसिकली होता ही होता है। इसलिए होता है क्योंकि कॉम्स आपकी उसी से चेक होती है। आपको पता है कि एससीएल में मोस्टली सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, तो सपोर्ट में हमें इंग्लिश और वो वर्सन टेस्ट जो होती है वो एक्सेंट डिफरेंट होती है, जो बाहर की एक्सेंट है, तो हमें उनकी लैंग्वेज को कैच करना होता है। ये टेस्ट नॉर्मल है, आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोज़ है। और इसके अलग अलग मतलब पार्ट वाइज होते हैं एग्जाम, मतलब टेस्ट जो होता है। तो आपका जब इंटरव्यू क्लियर होता है और उसके बाद की प्रोसेस, फिर आपको एक मेल आती है। उस मेल में आपका आईडी पासवर्ड होता है। वो आईडी पासवर्ड आपको डॉक्यूमेंट खुद सबमिट करना होता है, जो आपको एक लिंक एससीएल की होगी, वहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। वो टोटल 100% करना होता है। लास्ट में आपको ई साइन वगैरह आता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आती है। बट वो जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस होता है वो 1 to 100, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उसमें डिपेंड करता है, मीन्स कभी कभी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, कभी कभी 1 वीक में हो जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न, रियल रीज़न क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखो कभी क्या होता है ना, एससीएल में ना प्रोजेक्ट की नीड होती है, तो आपका विद इन डेज
विद इन डेज तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो BGV है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, वो वेरीफाई होती है, तो उसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन लगता है। मीन्स मान लो 1 वीक में आपके कंप्लीट हो जाती है। मेरी खुद की 1 वीक में हुई थी। बट अभी क्या है, प्रोसेस स्लो चल रहा है, तो उसके वजह से सारी प्रोसेस स्लो है गाइज। ये कंटिन्यू मैं 2 साल से देख रही हूँ कि प्रोसेस स्लो ही चल रहा है। बहुत लोग 8 मंथ, 9 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ से वेट कर रहे हैं। तो वैसे अभी भी सेम कंडीशन है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सब मुझे ये मैसेज करते हैं, मैम मेरा BGV अभी तक कंप्लीट नहीं है, स्टक है। एक चीज़ और आप लोग को कन्फ्यूज़न है कि BGV बाद में होती है और ऑनबोर्डिंग पहले होती है। तो गाइज नहीं, पहले आपकी BGV होगी जब तक आपका डॉक्यूमेंट, कॉलेज के डॉक्यूमेंट, आपकी मार्कशीट, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो SCL कैसे आपको ऑन बोर्ड करेगी। ऑन बोर्ड मीन्स क्या होता है ना, आपको आपको आई कार्ड दिया जाता है, आपको लैपटॉप प्रोवाइड की जाती है, आपको पूरी SCL की पॉलिसी बताई जाती है। पॉलिसी और ये सब चीज़ तभी होगी जब आप ऑन बोर्ड हो जाओगे, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ नहीं, आप हर तरीके से अब SCL में आने के लिए रेडी हो। तो जब तक ये नहीं होगा, तो ये गाइज आप लोगों को कन्फ्यूज़न अब नहीं होना चाहिए। पहले हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ऑनबोर्डिंग होगी। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इसलिए मैंडेटरी है गाइज, देखो आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, हर एक केसेस में फ्रॉड हो रहे हैं, कौन बंदा कैसा है। तो कंपनी भी अपनी सेफ्टी के लिए ये वेरिफिकेशन करती है, और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी है। और आप लोग के लिए भी आगे अगर आपको कहीं और जॉब कंटिन्यू करना है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका मान लो BGV रेड हो जाती है तो आप कहीं जॉब नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, आप अपना हर चीज़ कंपनी को दे रहे हो तो आप अपना अच्छा बिहेवियर और बी पोलाइट होकर वर्क करो। तो ये गाइस आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। पहले BGV वेरिफिकेशन होगी, E-साइन आएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी, उसके बाद आपका जो है ऑनबोर्डिंग होगा। ऑनबोर्डिंग के बाद आपको उसी दिन या सेम डे या फिर नेक्स्ट डे मेल आएगी कि आपका ये प्रोजेक्ट है और आपको इस प्रोजेक्ट में टैग किया जाता है, अलाइन किया जाता है। उसके बाद आप कंपनी में काम करने के लिए रेडी हो। फिर आगे की प्रोसेस होती है, कैब अलाइन होगा, शिफ्ट रोटेशन होगी, क्या होगी वो फिर डिपेंड करता है धीरे धीरे। तो गाइज ये ऑलमोस्ट प्रोसेस में 1 से 2 मंथ लग जाता है। मतलब आपका जो ऑनबोर्डिंग से लेके प्रोजेक्ट टैगिंग तक का है ना, वो 2 मंथ तो लग ही जाता है। उससे पहले जब तक BGV नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम, बहुत को कन्फ्यूज़न होता है कि मैम BGV नहीं हुआ है तो क्या पता होगा नहीं होगा, कुछ मेल नहीं आ रहा है, HR रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, ये भी बहुत कन्फ्यूज़न है। देखो जब आपकी जब हायरिंग हो जाती है, जब आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है तो आपके पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, मीन्स आपके पास ईमेल ID भी होती है या फिर HR की नंबर भी होती है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना, वो रिप्लाई नहीं करते। देखो आप वेट करो और डेली बेसिस पे आप मेल अपने तरफ से करते रहो, डेफिनेटली होगा। जब आप हायर हो गए, आपका अगर BGV का 10% भी है, 20% भी कंप्लीट हुआ है, तो आप बिल्कुल सेफ हो और आपका ज्वाइनिंग होगा। टाइम लगेगा बट होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जल्दी निकालते नहीं है। अगर एक बार हायर करते हैं तो पहले वो उनको कंप्लीट करते हैं, देन ये नेक्स्ट हायरिंग करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट है। जब मैं जब ज्वाइन हुई थी गाइस, तो एज ए थर्ड पार्टी हुई थी, तो मैं भी SCL में आके ऑन रोल हुई थी। तो ऑन रोल के टाइम में ना, मेरा जो 6 मंथ का था कि 6 मंथ में आपको ऑन रोल किया जाएगा, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ। वो 6 मंथ से मेरा एक्सटेंड होते गया 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, मैं 1.5 साल बाद ऑन रोल हुई। और उसके बाद भी जो मेरा ऑन रोल का जो प्रोसेस था वो फिर से होता है आपका ऑन बोर्ड, फिर से आप SCL के ऑन बोर्ड हो गए, फिर से मेरा पूरा वेरिफिकेशन होता है, BGV डबल वेरीफाई होता है। तो उसके लिए वो प्रोसेस मेरा ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक लगा, और फिर पूरी कंप्लीटली प्रोसेस होने में गाइस, मैं काम भी कर रही थी, 1 मंथ लगा। तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होगा डेफिनेटली, बट हाँ पेशेंस रखना होता है। ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, क्योंकि जब हम जॉब के लिए हायर होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारा माइंड में चलते रहता है कि होगा नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। बट देखो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी, आप ना एक कंपनी पर डिपेंड मत रहो, आप 2-3 कंपनी का अपने पास, खुद के पास अपॉर्चुनिटी रखो, ताकि अगर मान लो यहाँ पे काफ़ी समय लग रहा है, 2 मंथ 3 मंथ, तो आप कहीं और ट्राई करो। SCL की प्रोसेस काफ़ी स्लो है, ये चीज़ मैं बार बार कहती हूँ। इसलिए स्लो है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत एम्प्लॉय है, तो सबका प्रोसेस होने में टाइम लगता है। अब तो ये रहा, आपको ऑनबोर्डिंग BGV में वो
कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स के लिए क्या सेम प्रोसेस होता है। यस गाइस, दोनों का सेम प्रोसेस होता है, अलग नहीं है, सारी प्रोसेस सेम है ऑनबोर्डिंग। हाँ, इंटरव्यू डिपेंड करता है, अलग होगा, बट जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस होता है, ज्वाइनिंग होता है, वो सबका सेम है। जब मैं ज्वाइन कर रही थी तो मेरे साथ इतने एक्सपीरियंस 15-15, 20-20 साल वाले थे और रीज्वाइन वाले भी थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम होता है, बट आपकी प्रोफाइल अलग होती है। और ये तो प्रोसेस हो गया आपका ओवरऑल ऑनबोर्डिंग का। अब करते हैं हम इंटरनल मूवमेंट। देखो, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट में सर्विस डेस्क हो या फिर सॉफ्टवेयर हो, डेवलपर हो, तो आप इंटरनल मूवमेंट कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो। और इंटरनल मूवमेंट आपकी तभी होगी जब आपके आरएम और आपके एचआर अप्रूवल मेल पे साइन करेंगे। सॉरी, विदाउट उसके नहीं होगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, एक बार जब अपने प्रोजेक्ट में लेते हैं तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मूव करने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेंगे कि नहीं आप नहीं जा सकते हो, आपका तो ये 1 साल का बॉन्ड था हमारे साथ, 6 मंथ का है, आप तो अभी आए हो, वगैरह वगैरह करके। बट कहते हैं कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आप ट्राई करना, डेफिनेटली होगा, टाइम लगेगा बट होगा। हाँ, आप अपना रीज़न देना वैलिड तभी होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी रीज़न दे दिया। कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न रखना और डायरेक्ट एचआर से बात करना और अपने आरएम से बात करना, तो प्रोजेक्ट चेंज होगी। तो और हम कैसे कर सकते हैं खुद से, कहाँ से सर्च करेंगे, वो हमें कैसे मिलेगा। देखो, आप टीम्स में ईवा हैंडलिंग है, इस पर मैंने एक वीडियो डाला है, उसका पूरा प्रोसेस बताया है जब मैं खुद से सर्च की थी तो प्रोजेक्ट। तो फिर उसमें ईवा हैंडलिंग है, एक आपको लेफ्ट साइड में टीम्स में जाओगे जिधर चैट एक्टिविटी है, प्लानर है, उसमें एक ईवा हैंडलिंग है, वहाँ पे ना प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं। मीन्स ये प्रोजेक्ट है, इसकी ये वैकेंसी है। बहुत लोग वहाँ पे ना मेल, जो बेंच पे रहते हैं वहाँ से वो अप्लाई करते हैं, वो मेल करते रहते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल अगर वहाँ पे डालते हो, मेल करते हो कि नीड दिस प्रोजेक्ट, मेरा प्रोफाइल ये है, वर्क एक्सपीरियंस ये है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर सब डालोगे तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई आएगा। एक मेल पे नहीं कि एक मेल पोस्ट कर दिया, कंटिन्यू दिन भर में 4 से 5 पोस्ट करना होगा, क्योंकि इनकी जो ये प्रोफाइल है इसकी अलग एक टीम है एससीएल में, वो इस पर वर्क करती है। इनको अगर एक्सपीरियंस बंदे एससीएल से ही उठाना मतलब लेना हो तो वो डायरेक्ट वहाँ से पिक करते हैं। तो आप लोग वहाँ से सर्च कर सकते हो और डाल सकते हो और आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा, प्रोजेक्ट भी मिलेगी अच्छी और आपको लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस एससीएल में। और बाकी सर्टिफिकेशन का है, सर्टिफिकेशन करके चेंज करना चाहते हो तो पेड अनपेड सब आपको एससीएल की प्रोफाइल पे मिलेगी। आप जब जाओगे तो आपको सब आइडिया हो जाएगा वहाँ से। और अगर और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे बताना। और ऑनबोर्डिंग चल रही है तो प्रोसेस गाइस स्लो है, आप लोग डरो मत। देखो, मैं ये बहुत पेशेंस काम से वीडियो आप लोग के लिए शूट की हूँ, बिल्कुल मत डरो, होगा डेफिनेटली। अगर प्रोसेस आपका हाफ है या इन 10-20-50% है, डेफिनेटली होगा, टाइम लगेगा, बट बी पेशेंस। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस, बेल आइकन दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। और किस टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो शूट करना है, वैसे तो मेरे पास भी है टॉपिक, बट नेक्स्ट वीडियो क्या शूट करना तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, फिर मैं उसी पे शूट करेंगे, उसी पे डिस्कशन करेंगे गाइस। और नेक्स्ट वीडियो तो मेरा आएगा, क्योंकि आपको पता है फ्राइडे सैटरडे संडे आने वाला है, वीक ऑफ है, तो मैं अपना कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करूँगी। तो प्लीज़ देखना और सपोर्ट करना कि मेरी जो ये लाइफ आपको दिखती अच्छी कि बहुत अच्छी है, इंजॉय कर रही है, जॉब कर रही है, जिम कर रही है, वीडियोस आपको दिखती है, उसके पीछे बहुत रीज़न है। मैं बहुत सेक्रीफाई की हूँ लाइफ में, बहुत कुछ चेंज करके यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, तो वो भी मैं धीरे धीरे डिस्कशन करूँगी। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वो ब्लॉग मेरे पे रहेगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, ताकि मैं एक अच्छा कर पाऊँ। बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस, टेक केयर।